कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आप तैयार हो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की हमने एक फिगर आउट कर ली है। अब उसके आगे के हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले, उसके आगे जो टॉपिक्स है आज उनको हम डीपली समझने वाले हैं। तो तैयार हो? तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा जो हमने लास्ट वीडियोस में टॉपिक्स किए थे, मैंने जो इससे पहले हम टॉपिक्स कर चुके हैं बच्चों, कौन कौन से हमने टॉपिक्स कवर किए हैं एक बार देख लेते हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है हमने ये पढ़ लिया है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ लिया है। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की ये भी हमने कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, सिर्फ हमने लीनियर पॉलिनोमियल समझा था कि क्या होता है, यहां तक हम कर चुके हैं। तो आगे आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशंस, और थोड़ा सा लीनियर पैटर्न को इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो आप तैयार हो? चलिए तो करते हैं बच्चे स्टार्ट। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज पहले उनको जाकर जरूर देखना, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और चैप्टर आपको इजिली समझ में आए। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों। लीनियर पॉलिनोमियल मैं आपको वैसे पहले बता चुकी, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की क्या होती है? 1 होती है। वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। 2x + 1, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा? वेरिएबल है x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 1। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल 4 पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। एक आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड आपको गिवन है x है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर भी उन्होंने दिया है, पेरीमीटर होगा हमारा 4x। देखो जैसे ये स्क्वायर है बच्चों, इसकी एक साइड x है, स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है? इक्वल होती है, तो ये भी x x x। 4 की 4 साइड्स क्या होंगी? x x x x। जब हम चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा? 4x। ठीक है, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक क्या है हमारा? ये एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x। और इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? इसमें वेरिएबल है आपका x। x इसमें क्या है? आपका x है वेरिएबल। ठीक है, तो 4x आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें आपका वेरिएबल है x। बात समझ में आई? चलिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 centimeter and 3 centimeters. What will happen to the perimeters if the sides increasing by 0.5 centimeter? देखो अभी हमने पेरीमीटर निकाला जिसकी साइड क्या थी? x थी, तो पेरीमीटर क्या था? 4x था। अब हमें क्या करना है? हमें साइड 1 दी गई, उसके हमें ये साइड्स दी गई है, ये सारी साइड्स हमें दी गई 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3 सेंटीमीटर। इन साइड्स के हमें क्या निकालने हैं बच्चों? हमें निकालने हैं पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। चलिए करते हैं। यहां हम लिखते हैं साइड्स कितनी है? 1। साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर। हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स विद साइड्स 1।
विद साइड 1, पहले 1 सेंटीमीटर का निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर साइड x थी तो पेरीमीटर था हमारा 4x। तो पेरीमीटर हमारा क्या था, पेरीमीटर था 4x। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अगर साइड 1 है तो हमारा पेरीमीटर कितना आया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर, अगर आपका साइड अब क्या है 1.5, अगर साइड है 1.5 सेंटीमीटर, साइड क्या है 1.5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपका कितना होगा ये, 15 4 60 होता है, एक डेसिमल लगेगा जीरो से पहले, तो 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। अब आपकी साइड है 2 सेंटीमीटर, अब साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपकी साइड है 2.5 सेंटीमीटर, अब है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालो बच्चों, 4x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2.5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 4 100, तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अब साइड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमारी साइड 1 थी तो पेरीमीटर आ रहा है 4 सेंटीमीटर, साइड 1.5 थी तो पेरीमीटर आया 6, साइड 2 सेंटीमीटर थी तो पेरीमीटर आया 8 सेंटीमीटर, अगर 2.5 थी तो 10, 3 पे आया हमारा 12। ये हमारी साइड्स थी, ये आ गए हमारे उसके पेरीमीटर्स, हमने निकाल ली। What will happen to the perimeters if the side increasing 0.5? यहाँ ध्यान दो बच्चों, आपकी जो साइड है कितनी इंक्रीज हो रही है, साइड हो रही है 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। यहाँ 1 थी तो यहाँ 1.5, 1.5 में फिर 0.5 ऐड किया तो कितनी हो गई 2 हो गई, फिर 2 में 0.5 ऐड किया तो 2.5 हो गई, देन फिर 0.5 ऐड किया तो 3 हो गई। तो साइड्स आपकी 0.5 इंक्रीज हो रही है, तो पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ध्यान दो, पेरीमीटर आपका 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 4 था देन 6, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 12। तो अगर आपकी साइड 0.5 इंक्रीज हो रही है तो पेरीमीटर आपका 2 इंक्रीज हो रहा है, साइड 0.5 इंक्रीज हो रही है तो पेरीमीटर हमारा 2 इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात समझ में, तो हमारा क्या होगा, अगर हमने साइड को 0.5 बढ़ा दिया तो पेरीमीटर कितना बढ़ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमें यही पैटर्न यहाँ पर ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200 प्लस 50 रुपीज फॉर एवरी मैच प्लेड। देखो एक क्लब है, चेस क्लब है, उसके चार्जेस फीस है ज्वाइनिंग करने की, ज्वाइनिंग फी है 200 रुपीज। अगर आप उस क्लब को ज्वाइन करते हो तो आपकी 200 रुपीज तो कंपलसरी है। उसके बाद 50 फॉर एवरी मैच प्लेड, अगर उसके बाद मैचेस खेलते हो तो जितने आप मैच खेलोगे तो उसके 50 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 200 उसको ज्वाइन करने की फीस है, 50 रुपीज मैच खेलने की फीस है। अगर एक मैच खेलते हो तो 50 रुपीज, 2 मैच खेलते हो तो 50 प्लस 50 मीन्स 100 रुपीज, ऐसे 3 मैच खेलते हो तो 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 150 रुपीज। बात समझ में आई? The following table shows the amount a player will have to pay as the number of matches varies. देखो एक मैच अगर खेल रहे हो तो आपको 250 देने पड़ेंगे क्योंकि 200 ज्वाइनिंग फीस है और एक मैच की फीस कितनी 50, तो 250। अगर 2 मैच खेल रहे हो तो हो जाएगा आपका 300, एक 50 और ऐड हो जाएगा। अगर 3 मैच खेल रहे हो तो 350, देन 150, सॉरी देन 50 जो है वो फिर से प्लस हो जाएगा उसमें। 4 मैच खेल रहे हो तो 400। इस तरह से आपकी अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है,
अगर इन जनरल निकाले हम, देखो जैसे दिया है m, अगर हम m मैचेस खेले तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? अगर हम m मैचेस खेलें तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? यहां से हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल। देखो 200 तो उनकी ज्वाइनिंग फीस है, दिस इज अ कंपल्सरी। आगे आप क्या कर रहे हो? आप जितने मैच खेल रहे हो आपको 50 रुपीज देने हैं एक मैच के। एक मैच के आपको देने हैं 50 रुपीज। एक मैच के आपको कितने देने हैं? 50 रुपीज। तो चलिए इसको ऐसे ही समझते, देखो 200 प्लस, अगर 2 मैच खेलोगे तो 250 देने पड़ेंगे। अगर 3 मैच खेलोगे देन 50 प्लस 50 प्लस 50। तो जितने मैच खेल रहे हैं उतने आपको 50-50 आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप 4 मैचेस खेल रहे हो तो आपको 200 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 450। ऐसे ही एंड सो ऑन। अगर हम m मैचेस खेलते हैं, हम अगर m मैचेस खेलते हैं तो हमें 50-50-50 कहां तक देने पड़ेंगे? m तक। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो हमारे पास 200 प्लस 50m, ये होगा हमारा इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। ये क्या होगा हमारा? एक पॉलिनोमियल। अगर आपकी क्लब की एंट्री फीस 200 है जिसमें, और 50 रुपीज एक मैच की फीस है, अगर हम m मैचेस खेलते हैं तो हमें कितने देने पड़ेंगे? 50m। देखो यहाँ पर m पुट करो। अगर हम रखते हैं m इज इक्वल्स टू 1, तो कितनी आएगी? 200 प्लस 50 मल्टीप्लाई 1, तो कितनी आ गई? 200 प्लस 50, यानी कि 250। ठीक है, तो m की वैल्यू आप जितने भी मैचेस का आपको निकालना है वो यहाँ पुट करोगे, आपके पास फीस आ जाएगी कि कितने मैचेस में आपको कितनी देनी है। सपोज 10 मैचेस में हमें निकालनी है, 10 मैचेस में निकालनी है, यानी कि m की जगह क्या रखोगे आप? 10। तो 10 मैचेस अगर हमें खेलने हैं तो हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी? कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी हमें? तो 200 प्लस 50 इंटू 10, यानी कि 200 प्लस कितनी हो गई? 500। तो कितनी हो गई बच्चों? 700। तो 10 मैचेस अगर हमें खेलने हैं तो हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? हमें पे करनी पड़ेगी 700। तो यहां से हमने ये क्या बनाया? अपना एक पॉलिनोमियल 200 प्लस 50m। ये समझ में आया बच्चों? चलिए वेरी गुड। अब आपके पास आता है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज, अगर एक प्लेयर 750 रुपए पे कर रहा है तो हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले? तो उसने कितने मैच खेले? अगर एक प्लेयर 750 रुपीज पे कर रहा है तो उसने कितने मैचेस खेले? हमारे पास था 200 प्लस 50m। 200 प्लस 50m, ये उन्हें रुपीज पे करने पड़ रहे थे। अगर 1 मैच खेलते हो तो 250 रुपीज पे करोगे। अगर टोटल वो 750 रुपीज पे कर रहा है, वो 750 रुपीज पे कर रहा है तो कितने मैचेस खेले? m हमारा क्या था? m था बच्चों हमारा इसमें नंबर ऑफ मैचेस। m हमारा क्या था? m था नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैच खेले, नंबर ऑफ मैच। अगर 1 मैच खेलते हैं तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 250। अगर 2 मैच खेलते हैं तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 50 टू जा 100, तो 200 प्लस 100 300। तब 300 पे करने पड़ेंगे। 2 मैच पे कितने पे करने पड़ेंगे? 300। तो m यहाँ पर क्या है? m है नंबर ऑफ मैचेस। m क्या है? नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है कि अगर वो 750 रुपीज पे कर रहा है तो उसने कितने मैचेस खेले हैं। अगर वो 750 रुपीज पे कर रहा है तो उसने कितने मैच खेले हैं। तो देखो ये हो जाएगा 50m इज इक्वल्स टू 750 माइनस 200, तो 50m इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 550। तो यहां से m की जो वैल्यू आई बच्चों, m की वैल्यू आपके पास कितनी आई? ये आई 11। तो वो अगर 11 मैच खेलेंगे,
अगर 11 मैच खेलोगे तो आपको 750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यहां पर बच्चों समझो, आपने एक चीज नोटिस की बच्चों, देखो अगर आपके नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके अमाउंट में भी 50-50 ऐड हो रहे हैं। नंबर ऑफ मैचेस अगर 1 इंक्रीज हो रहा है, इसको यहां देखो, यहां पर देखो, यहां नंबर ऑफ मैचेस है आपके 1, यहां 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर m नंबर ऑफ मैचेस है। अगर नंबर ऑफ मैचेस 1 इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो अमाउंट है बच्चों वो 50 रुपीज इंक्रीज हो रही है। अमाउंट क्या है, कांस्टेंट जो नंबर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। 50-50-50-50 नंबर ऑफ मैचेस 1-1 इंक्रीज हो रहे हैं तो अमाउंट आपकी 50-50-50 रुपीज इंक्रीज होती जा रही है, मींस एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहां पर भी हमने ये देखा था, अगर हमारी साइड 0.5 इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो पेरीमीटर था वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो एक कांस्टेंट अमाउंट आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जो ये हमारे इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट अमाउंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, सच पैटर्न्स आर कॉल्ड लीनियर पैटर्न्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लीनियर पैटर्न्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पैटर्न्स। अगर आपने 1 मैच खेला तो आपकी 200 प्लस, तो आपको 250 रुपीज देने पड़ेंगे। 2 मैच खेला तो आपको 300, 3 मैच खेले तो 350, 4 मैच खेले तो 400, 5 मैच खेले तो 450। तो जो आपकी यहाँ पर ये कांस्टेंट अमाउंट इंक्रीज हो रही है 50, 50, 50, तो जो ये होता है, ये पैटर्न नहीं तो बन रहा है आपका, पहले 250 था, फिर 300, फिर 350, फिर 400, ये जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं हम लीनियर पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पैटर्न। इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न। जब एक कांस्टेंट अमाउंट से आपका मतलब कांस्टेंट नंबर आपका इंक्रीज होता जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्लियर, लीनियर पैटर्न समझ में आया बच्चों। देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 64। 2 नंबर्स का सम क्या है, 64 है। वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर जो क्या है वो 10 ज्यादा है दूसरे नंबर से। व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो हमें दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, लेट फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया बच्चों, लेट से x है। फर्स्ट नंबर क्या है, x है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन, दूसरे से 10 ज्यादा है। अगर ये 10 है तो क्या होगा आपका x प्लस 10 होगा। ये अगर x है तो ये क्या होगा बच्चों, x प्लस 10, क्योंकि 10 मोर देन द अदर नंबर, यानी कि 10 ज्यादा है पहले नंबर से। तो अगर ये x है तो ये होगा आपका x प्लस 10। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा था, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 64। अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं तो हमारे पास आता है 64। द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 64। अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64। इसको सॉल्व करो, x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 64। तो 2x इज इक्वल्स टू 64 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल्स टू 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 54 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 27। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों, x प्लस 10, यानी कि 27 प्लस 10, तो ये हो गया 37। तो हमारे पास नंबर्स क्या है, नंबर्स आए हमारे पास 27 एंड 37। 27 एंड 37 इनको ऐड करोगे तो 64 आएगा। तो हमें 2 नंबर्स बताने थे जिनका सम क्या है, 64 है। तो नंबर्स है हमारे 27 एंड 37। ये बात समझ में आई बच्चों। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स
कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस। पॉलिनोमियल जो होते हैं, लेट्स से आपका एक कोई पॉलिनोमियल है, यही 2, आपके पास पॉलिनोमियल है 2x माइनस 3, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कैसे वर्क करता है? पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। ये क्या करता है? ये पॉलिनोमियल आपका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। कैसे? देखो, हमने इसमें नहीं, इसमें की है हमने, हाँ यहाँ पे की है। देखो, हमने ये पीछे भी किया है कि एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। यहाँ पर इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर ये हमारा एक पॉलिनोमियल था 200 प्लस 50m, ये एक हमारा पॉलिनोमियल था। इसमें हमने m की वैल्यू पुट की, यानी कि इनपुट हमने इनपुट क्या दिया? m की वैल्यू, m इज इक्वल्स टू 1 या m इज इक्वल्स टू 2, हमने क्या किया? इसमें वैल्यू इनपुट की। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। जब हमने m की वैल्यू 1 इसमें इसको दी तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 250। मीन्स ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। हमने इसमें कुछ इनपुट किया तो हमें आउटपुट मिला ये। मीन्स हमने नंबर ऑफ मैचेस इसमें इनपुट किए, हमें अमाउंट पेड, कितनी अमाउंट पे करनी है वो हमारा रिजल्ट निकला, वो हमारा आउटपुट निकला। हमने इनपुट डाला नंबर ऑफ मैचेस, हमें आउटपुट मिला कि कितनी अमाउंट पे करनी है। और सेम ऐसे ही इसमें भी हमने नंबर ऑफ साइड्स, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें हमने नंबर ऑफ साइड्स इनपुट की, नंबर ऑफ साइड्स इनपुट की 1, साइड कितनी थी? 1 डाला, हमें आउटपुट मिला पेरीमीटर 4, आउटपुट क्या मिला हमें? 4। ये पॉलिनोमियल था, इसमें हमने साइड इनपुट की 1.5, हमें आउटपुट मिला 6, आउटपुट क्या मिला? 6। हमने डाला क्या? 0.5, यानी कि हमने साइड की वैल्यू डाली, हमें मिला पेरीमीटर, हमने इनपुट डाला उसमें 1.5, हमें आउटपुट मिला 6। तो बच्चों, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो एक इनपुट आउटपुट की तरह वर्क करता है, वो एक इनपुट आउटपुट की तरह वर्क करता है। अब जैसे आपके पास ये पॉलिनोमियल है 2x माइनस 3, इसमें हम डालते हैं कि x इज इक्वल्स टू 4। हमने क्या डाला? x इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा इनपुट है, हमने इसको ये इनपुट दिया, हमने इसको ये इनपुट दिया x इज इक्वल्स टू 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, 4 टू जा 8 माइनस 3 मीन्स 5। तो जो ये आपके पास 5 आया, ये आपका क्या आया? ये आया आपका आउटपुट। आपने इनपुट क्या किया? 4, x की वैल्यू इनपुट की 4, हमारे पास रिजल्ट क्या आया? आउटपुट 5। तो जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह वर्क करते हैं। ये जैसे यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इनपुट डाला x इज इक्वल्स टू 4, y आया हमारा 11। मीन्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल था हमने इसको किसके इक्वल रखा? y के इक्वल। तो हमने x इनपुट किया, हमने x की वैल्यू इनपुट की, हमें y की वैल्यू आउटपुट में मिली। हमने x की वैल्यू इनपुट की, हमें y की वैल्यू आउटपुट में मिली। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हो, x इज इक्वल्स टू 1, तो y कितना आ जाएगा बच्चों? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 5। इनपुट किया हमने 1, आउटपुट आया हमारा 5। तो बच्चों 2x माइनस 3 या 2x प्लस 3, ये क्या है? 2x माइनस 3 या 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। जब हम इसमें कुछ इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है तो ये क्या कर रहा है? ये एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर ये है हमारा फंक्शन। बट आपको क्लास 9th में फंक्शन नहीं पढ़ना है, ये आप हायर ग्रेड्स में जाके पढ़ोगे। सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा गया है कि फंक्शन क्या होता है। जो पॉलिनोमियल है वो वर्क करता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम फंक्शन। ठीक है, जब आप कुछ इनपुट करते हैं आपको आउटपुट मिलता है तो एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना ही इसमें पढ़ना है। समझ में आई बच्चों बात? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कंसिडर एग्जाम्पल 3। हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 3 पढ़ा था। वेयर द वायर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। उसमें क्या था? एक 20 सेंटीमीटर की आपकी वायर थी,
एक 20 सेंटीमीटर की आपकी वायर थी जिसको बेंड करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, जिसको बेंड करके हमने क्या बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था बच्चों। और उसका हमारे पास जो एरिया आया था, जब हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया था, तो हमारे पास उसका एरिया आया था 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल हमारा उसके एरिया के लिए आया था 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैन यू इंटरप्रिएट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस? क्या आप इसको एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह कर सकते हो? What value does the expression take when x is equals to 6? अगर हम यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? रख के देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 60 माइनस 36, तो ये आपके पास हो गया 10 माइनस 6 4 और 5 माइनस 3 2। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 24। मीन्स हमने इनपुट क्या डाला 6 और आउटपुट हमें क्या मिला 24। मुझे एक बात बताओ बच्चों, 10x माइनस एक्स स्क्वायर किस टाइप का पॉलिनोमियल है? 10x माइनस एक्स स्क्वायर किस टाइप का पॉलिनोमियल है? इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब है बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? When we equate a linear polynomial in one variable to a constant. मैम आपने क्या बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सब समझ में आएगा बच्चों। अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा, देखो अभी बच्चों हमने यहाँ पर ये पढ़ा 200 प्लस 50m इज इक्वल्स टू 750। 200 प्लस 50m इज इक्वल्स टू 750। हमने पढ़ा 200 प्लस 50m इज इक्वल्स टू 750। 200 प्लस 50m ये क्या है? 200 प्लस 50m ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये आपका क्या है बच्चों? एक लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसके साथ इक्वल टू लग गया, अगर इसके साथ इक्वल टू लग गया, इक्वल टू 750, तो ये क्या बन गई बच्चों? तो ये अब पूरी ये क्या बन गई बच्चों? ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ये बन गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन। जब इक्वल टू का साइन आता है तो वो क्या बन जाती है? हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। When we equate a linear polynomial in one variable to a constant, जब हम क्या करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं कांस्टेंट के साथ। क्या किया हमने? इक्वल टू किया ना, इक्वल टू 750, तो हमने हमारी क्या बन गई? वो बन गई एक लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? When we equate a linear polynomial to a constant, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के इक्वल टू रख देते हैं तो वो हमारी बन जाती है लीनियर इक्वेशन। ये आपने पढ़ लिया था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही बच्चों जब हमने एग्जांपल 6 किया था, एग्जांपल नंबर 6, ये जब हमने एग्जांपल नंबर 6 किया था, हमने यहाँ भी तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू रखा था। यहाँ भी हमने इस पॉलिनोमियल को 2x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल था 2x प्लस 10, तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जब हमने इसको इक्वल टू के 64 रखा, यानी कि इसको एक कांस्टेंट के इक्वल रखा, तो ये हमारी क्या बन गई? अब ये बन गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई? हमारी एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन
फिर यहाँ से हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी एक्स की यानी कि वेरिएबल की वैल्यू आई। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया बच्चों? लीनियर इक्वेशन समझ में आया? वैसे आप लोग बहुत समझदार हो, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आई होप आपको आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों, ताकि आपका जो चैप्टर है वो कंटिन्यूटी में होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।